हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत करता हूं। मैं मनदीप लांबा आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं उत्तराखंड ग्लेशियल बर्स्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और सभी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे ये आपका इंसिडेंट हुआ है। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो आपकी समय दर समय आपकी लगभग आपके 4-5 साल बाद 2013 में जैसे इंसिडेंट हुआ, उसके बाद अभी जो इंसिडेंट हुआ, ये टाइम टू टाइम आपके ये होते जा रहे हैं। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे कैसे ये आपका सिचुएशन बनती है, किस किस कारणों से आपकी सिचुएशन बनती है जो प्रिडिक्ट की जा रही हैं। काफ़ी न्यूज़ में भी आपका हाइलाइटेड है कि आपका किसकी किसकी वजह से ये हुआ है। तो कुछ काफ़ी साइंटिस्ट से, काफ़ी जियोग्राफर्स से, काफ़ी जियोलॉजिस्ट इसको प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम इसको पूरा इंसिडेंट को कवर करने वाले हैं। और बेसिकली अगर बात करें तो जो इसरो के द्वारा आपका रिपोर्ट पब्लिश की गई है, उस पर स्पेशली हम फोकस करके इसको समझने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहें ताकि आपको उत्तराखंड ग्लेशियल ब्रस्ट के बारे में बिल्कुल बेसिक से अंडरस्टैंडिंग हो सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जो आपका 2013 में इंसिडेंट हुआ, वो आपका फिर से रिपीट हुआ 2021 में। तो एक तरीके से ये जो आपका इंसिडेंट है वो आपके टाइम टू टाइम आपके होते जा रहे हैं। तो ये इंसिडेंट से हमें कुछ ना कुछ समझना चाहिए और किन कारणों से आपका हुआ है वो भी आपका यहाँ पर हमें पता होना चाहिए। तो इसलिए इस वीडियो में सभी चीज़ें आपकी कवर की जाएँगी। राइट? अभी जो मेन कॉजेज़ हैं अगर बात करें उत्तराखंड में किस-किस वजह से आपकी जो फ्लैश फ्लड हैं वो आई हैं। तो आपका क्लाउड बर्स्टिंग की वजह से आपके 2013 में आपकी फ्लड आई है। उसके बाद आपकी अभी अगर प्रेडिक्टेड बात करें तो आपकी जो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड की वजह से या एवलांचेस की वजह से आपकी ये फ्लड प्रेडिक्ट की जा रही है काफ़ी साइंटिस्ट के द्वारा। तो यहाँ पर अब सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड क्या होता है, राइट? तो यहाँ पर अगर बात करें तो एक तरीके से जो ग्लेशियर से पानी पिघलता है, उसके बाद एक नीचे वाले रीजन में आपकी लेक बन जाती है, काफ़ी बड़ी होती है लेक। तो इसमें आपका पानी इकट्ठा हो जाता है और मास कम्युनिकेशन में आपका पानी यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। एक तरीके से ज़्यादा स्टोरेज यहाँ पर हो जाता है, राइट? अगर नॉर्मली हम बात करें तो थोड़ा-थोड़ा पानी आपका नीचे जाता है, लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें तो आपका जो ये एरिया है, ये अगर टूट जाता है या ब्रेक डाउन हो जाता है तो आपका पूरा का पूरा ये जो वाटर है, जो स्टोर हुआ है, ये एक तरीके से एकदम आपकी इंसिडेंटली आपका फ्लो हो जाता है, जिसकी वजह से आपके जो रिवर्स हैं उनमें पानी का जो स्तर है, वाटर लेवल है, वो आपका इंक्रीज हो जाता है। ये एक फ्लड का आपका जो कारण बनता है, राइट? दूसरा आपका कारण बनता है एवलांचेस, मतलब कि हिम संकलन की वजह से। हिम संकलन की वजह से यहाँ पर जो आपकी ग्लेशियर्स हैं वो आपके काफ़ी सालों तक पुराने मिलियंस ऑफ ईयर्स से आपकी आइस से स्टोर होती रहती है। उसके बाद आपके अगर ये आपका जो एवलांचे का चैप्टर मैंने इस चैनल पे बताया था, उसमें आपका डिस्ट्रीब्यूट किया था 4 टाइप के आपके एवलांचेस होते हैं। तो यहाँ पर आपके अगर किसी भी कारण वजह से आपका जो ग्लेशियर है, ग्लेशियर का कोई हिस्सा है वो टूट जाता है, टूटने की वजह से आपका वो मूव कर जाता है, मूव करने की वजह से वाटर आपका वहाँ पर रिवर में आपका इंक्रीज हो जाता है, इसकी वजह से भी आपके फ्लड आते हैं। तो यहाँ पर आपका जो मतभेद है साइंटिस्ट के बीच में, वो आपके 2 तरीके से बने हुए हैं। एक तो कुछ कहते हैं कि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड की वजह से हुआ है, कुछ कहते हैं एवलांचेस की वजह से हुआ है। तो यहाँ पर हम इसरो की जो सैटेलाइट्स के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं कि किस वजह से ये इंसिडेंट हुआ है, राइट? सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि किस-किस रीजन के अंदर, आपके उत्तराखंड के रीजन के अंदर ये आपका हुआ है इंसिडेंट। तो ये कुछ आपके जो येलो कलर से आपके हाइलाइटेड है, ये कुछ रीजन्स हैं जिनमें सब स्पेशली आपका जो ये इंसिडेंट है या फिर इससे जो भी आपके नुकसान हुआ है वो इन जगह पर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर बात करें तो आपकी जो रैना है, यहाँ पर आपकी धौलीगंगा और आपकी ऋषिगंगा 2 रिवर्स आपकी मतलब मिलती हैं, ठीक है? तो स्पेशली अगर बात करें तो आपकी जो इंसिडेंट हुआ है वो आपका जो इसरो के द्वारा या भुवन के द्वारा आपका मेजर किया गया है, वो आपका यहाँ पर जो रिवर है ये आपकी ऋषिगंगा के अंदर किया गया है, ठीक है? तो ये आप ख्याल रखें कि ऋषिगंगा के अंदर आपकी बताते हैं कि कैसे-कैसे आपका हुआ है। अभी हम जान लेते हैं कि आपका जो मेन प्रेसिपिटेशन है, यानी कि आपका स्नोफॉल वेरिएशन है, वो इस जगह पर कैसा-कैसा रहा है। तो इस टाइम पीरियड के अंदर आपका जो ये इंसिडेंट हुआ था, इस जगह पर इस टाइम में आपकी जो प्रेसिपिटेशन है वो काफ़ी ज़्यादा हुआ था, राइट? तो एक तो पॉइंट यहाँ पर ये रहता है कि प्रेसिपिटेशन बहुत ज़्यादा इस टाइम पीरियड में रहा। दूसरा आपका टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर आपका देख सकते हैं कि टेम्परेचर में आपकी जो वेरिएशंस है वो भी आपकी देखने को मिलती हैं, राइट? इसके बाद अगर लिस्ट 3 जो सैटेलाइट है उसके थ्रू आपकी जो रिवर है धौलीगंगा बेसिन,
वो आपका स्नो कवर वेरिएशन या फिर आपकी ऋषि गंगा में जो आपका स्नो वेरिएशन है, स्नो कवर वेरिएशन, वो भी आपका कुछ ना कुछ आपका चेंज होता हुआ नजर आता है। अगर यहाँ पर आपका 6 फरवरी को आपका देखा जाए तो ये जो ब्लू कलर है आपका लाइट ब्लू, ये आपका स्नो को रिप्रेजेंट करता है, राइट, यानी कि बर्फ को रिप्रेजेंट करता है। तो इस वजह से यहाँ पर आपका इस इमेज को और इस इमेज को आप कंपेयर करेंगे तो आपको जो 6th वाली इमेज है उसमें आपका ब्लू कलर ज्यादा दिखाई देता है, यानी कि स्नो कवर आपका ज्यादा दिखाई देता है। लेकिन अगर जैसे ही हम 8 फरवरी को आपका किस तरफ जाते हैं, इमेज की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पर ये व्हाइटिश व्हाइटिश आपको दिखने को मिलता है, यानी कि आपका जो रिवर में आपका वाटर का लेवल है वो भी आपका ज्यादा बढ़ा है। ये आपकी यहाँ पर लिस्ट 3 जो सैटेलाइट है उसके थ्रू आपका यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है, राइट। इसके बाद अगर बात करें तो आपकी जो 6 फरवरी को आपका जो प्री इवेंट था उसके दौरान आपका जो ये रीजन है, स्पेशली इस रीजन में आपका फ्रेश स्नो देखने को मिलती है, यानी कि आपकी ताजा जो स्नो है, आपकी बर्फ है, वो आपका कवरिंग देखने को मिलती है। और जैसे ही हम यहाँ पर अगर बात करें 7 फरवरी को, जो यानी कि पोस्ट इवेंट के बाद, तो ये आपका रीजन है पूरा का पूरा डस्ट प्लम जोन बन जाता है और जो भी आपकी स्नो है यहाँ पर वो आपकी यहाँ पर रिमूव हो जाती है। और जैसे कि हम आगे देखते हैं तो आपकी ये जो पूरा एरिया है इसमें डेब्रीज ही डेब्रीज आपकी फ्लो देखने को मिलता है, यानी कि कहने का अभिप्राय ये है कि यहाँ पर जो फ्रेश स्नो थी वो आपकी कहीं ना कहीं आपकी डिप्लीट हुई है एवलांचे की वजह से, या फिर कोई रॉक और जो आपकी स्नो है उनके बीच में कुछ ना कुछ वैसा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या ऐसे कुछ घटना हुई है जिसकी वजह से ये एरिया पूरा का पूरा डस्ट प्लम जोन के अंदर कन्वर्ट हो गया। और ये जो जो एरिया है ये 14 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, छोटा मोटा एरिया नहीं है, राइट। अभी अगर बात करें तो जो एलिवेशन है इस एरिया का वो काफी हाई है, और रिवर के बीच में अगर देखें तो आपका जो रिवर है, रिवर के बीच में आपका एलिवेशन, आपके जो टॉप है ये काफी ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, तो इसमें आपका जो रिवर में आपका फ्लो है वो भी आपका काफी देखने को मिलता है। इस वजह से ये जो रिवर है इसमें अगर इमेज के थ्रू देखें तो आपका जो तपोवन है, तपोवन के पास अगर डेप्थ ऑफ फ्लडिंग की बात करें तो काफी ज्यादा आपकी डेप्थ यहाँ पर हुई है, और उसके साथ साथ इसकी वेलोसिटी है, यानी कि वेग है पानी का फ्लडिंग का, वो भी आपका काफी ज्यादा देखने को मिलता है। ये एक तरीके से वाटर सरफेस प्रोफाइल है, उसके थ्रू मापा गया, मेजर किया गया कि इसरो ने कि किस तरीके से यहाँ पर कितना वाटर आपका वेलोसिटी और डेप्थ है वो कितनी ज्यादा बड़ी है। तो ये आपका यहाँ पर इंसिडेंट ये कुछ इंडिकेट करता है कि आपका जो कोई ना कोई ऐसी घटना हुई है जिसकी वजह से आपका वाटर है वो इंक्रीज हुआ है रिवर के अंदर, राइट। इसके बाद आपकी जो रिसोर्स सेट इमेज है उसके थ्रू देखा गया कि 5 फरवरी को आपके ये जो एरिया है ये आपका जो हाईलाइटेड है इसमें आप देख सकते हैं कि क्रैक्स आए हुए हैं, ठीक है। ये क्रैक्स आए हुए हैं, ये आपकी रोक के बीच में और आपकी स्नो के बीच में आपका वेरिएशन है। और फिर बाद में पोस्ट इवेंट के बाद देखते हैं तो आपका रिसोर्स सेट 2 के द्वारा ही आपका 8 फरवरी को आपका ये इमेज ली गई, और जिसमें आप देख सकते हैं कि जो ये एरिया है पूरा का पूरा यहाँ पर डिप्लीट होता हुआ नजर आता है। रोक है वो आपकी त्रिशूल ग्लेशियर में आपका रोक स्लाइड होती हुई नजर आती है। तो एक तरीके से इस वजह से, इस इंसिडेंट की वजह से आपका ये पूरी घटना हुई है, राइट। इसके बिहाफ पे या फिर आप कह सकते हैं कि इन कारणों की वजह से आपका जो सैटेलाइट इमेज ली गई उसमें आप देख सकते हैं कि धौली गंगा और आपकी जो ये पावर प्रोजेक्ट है इसमें आपका जो ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, यहाँ पर आपका ब्रिज देखने को मिलता है। लेकिन जैसे ही हम 8 फरवरी को आपका कार्टो 2A डाटा लेते हैं तो उसमें आपका यहाँ पर कोई भी आपको डैम नज़र नहीं आएगा, आपका ब्रिज नज़र नहीं आएगा, और इसके बाद यहाँ पर भी कुछ जो फ्लो है वाटर का वो आपका काफ़ी देखने को मिलता है। ये आपके गूगल अर्थ के कुछ इमेजेस हैं जिनके थ्रू हम समझ सकते हैं। अभी जो डिटेल्ड व्यू है उसमें आप समझते हैं कि जो एनटीपीसी तपोवन बन रहा था वहां पर आपके काफी लोग काम कर रहे थे, राइट। तो सबसे पहला तो आपका डैमेज आपका हुआ ब्रिज, उसके बाद आपका जो यहाँ पर वासेड या स्ट्रक्चर बना रहे थे जो भी एनटीपीसी तपोवन में वो आपके रिमूव हो गए, डैमेज हो गए, और उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट जो ब्रिज है वो भी आपका डैमेज हो चुका है। तो एक तरीके से मास कम्युनिकेशन में आपका जो वाटर है उसका फ्लो देखने को मिलता है जिसकी वजह से ये कुछ घटनाएं हुई हैं, राइट। इसकी वजह से सारा का सारा उत्तराखंड या कह सकते हैं कि काफी इंसिडेंट हुआ, काफी लोगों की आपकी जान गंवानी पड़ी। तो ये एक तरीके से इंसिडेंट्स हैं, इनको हमें ध्यान रखना चाहिए, और टाइम टू टाइम हमारे पास इतनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर कह सकते हैं कि सैटेलाइट्स हैं उनके थ्रू हम
टाइम टू टाइम चेक करते रहें, या फिर कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ हमें ऐसा अल्टरनेटिव निकालना चाहिए कि हमें कोई घटना हो उससे पहले हमें कुछ अपने आइडेंटिफाई कर सकें। तो एक तरीके से ये चीज़ें अभी हमने आइडेंटिफाई की, उससे पहले हमने आइडेंटिफाई नहीं की। तो कोई भी कारण, कोई भी आपका घटना होती है, उससे पहले हम अगर उसको देख लेते हैं या फिर उसको मेज़र कर देते हैं, तो जो इतनी लोगों ने जान गँवाई वो नहीं गँवानी पड़ती। तो एक तरीके से ये अ, इंसिडेंट नहीं होता, या फिर हम इससे कुछ ना कुछ बच सकते। जो आज के दिन इतना ज़्यादा प्रॉब्लम बनी वो नहीं बनती, ऐसा कुछ करना चाहिए। और बाकी जो भी आपका इसरो के द्वारा डाटा दिया गया है उसके ऊपर पूरा डिपेंड ये वीडियो था, और इसमें सभी चीज़ें आपकी मैंने डिस्कस की। तो होप आपको इस वीडियो में बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाई होगी कि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड है उत्तराखंड में किस वजह से हुई, क्या कारण थे, और जो इसरो ने अपने डाटा में बताया वो भी आपको आइडेंटिफाई किए गए होंगे, और पता लगा होगा कि क्या-क्या आपके जो कारण बनते हैं, राइट? तो होप आपको सारी चीज़ें बेटर अंडरस्टैंडिंग करा पाया हूँगा। थैंक यू अ लॉट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।